हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं TRE 4 के लिए सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। TRE 4 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, उसके लिए साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आपके प्रीवियस में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हीं को लिया गया है। जैसे कि आपका TRE 3 में री एग्ज़ाम और करंट एग्ज़ाम हुआ था, उन दोनों के पेपर लिए गए हैं जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। साथ ही आपका TRE 2 है, TRE 1 है, इन सभी में जो आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें ले रखे हैं। डेली हम आपको एक पेपर कराएंगे जिसमें आपका बेहतर तैयारी होगी और आपको ये भी पता चल पाएगा कि पिछले एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो भी आपकी ये सीरीज है ये आपकी जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं अपने पहले पॉइंट क्वेश्चन पर, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होता है। तो ये जो आपका किस ऊंचाई पर होता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 कि किसी परिपथ में कौन सा पथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वो IR2 को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन कि साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। 33 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 34 पर कि प्रतिदीप्त ट्यूब में प्राय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जो प्रतिदीप्ति ट्यूब होता है उसमें जो प्राय जो उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मरकरी वाष्प तथा आर्गन, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट 33 के बाद आएगा आपका 34, साबुन हो गया। फिर 35 की रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 का हो गया ऑप्शन बी। 36 क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तन होते हैं। तो पाचन के बाद जो प्रोटीन होते हैं वो किस में, तो अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, अमीनो एसिड, ऑप्शन ए। अब आता है आगे 37वां क्वेश्चन कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC नियुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट होता है। तो क्या विनिष्ट होता है, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि ओजोन मॉलिक्यूलर, ये आपका हो जाएगा O3। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट है आपका 38 कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं। तो किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो अपघटक हो जाएगा। क्या? अपघटक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 38 के बाद 39 पर हम चलेंगे। 39 क्वेश्चन है, हाँ ये रहा हमारा 39 क्वेश्चन कि हाल ही में ताइवान में निर्वाचित राष्ट्रपति लॉर्ड चिंगते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति कर्नाड मार्कोस जूनियर को कहा कि आग से ना खेलने की चेतावनी दी है। तो किस देश ने दी है, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका चीन हो जाएगा। क्या? चीन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 40वां क्वेश्चन पर कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो इसका जो आंसर सही होगा 40वां का, वो आंसर आपका सही हो जाएगा क्लास स्त्राव। कौन सा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 का ऑप्शन सी। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि इधर 41 आएगा कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया। तो श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है आपका 42 ही रहेगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो कौन था? तो UK। तो इसमें UK तो है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है।
आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 43 पर चलेंगे कि CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवांशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है। तो किस बीमारी से लड़ने के लिए है, तो ये कैंसर से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 के बाद हम चलेंगे 44 पर। तो 44 क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 45 ये आ गया हमारा 44 कि उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो जिसने ये ग्रैमी पुरस्कार जीता है उसका नाम बताना है। तो 44 का जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मैक्लॉफ्लिन। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 44 का। अब आगे हम चलेंगे 45 पर। 45 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 45 क्वेश्चन कहाँ है, ये तो कैंसर हो गया, सॉरी गाइस। तो ये आपका 46 आ गया कि उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत में लिया गया है, तो वो कहाँ पर है, तो कोरापुट। ठीक है, कोरापुट यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 कि वाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो वाल्टोरो हिमनद कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका काराकोरम रहेगा। ठीक है, 47 के बाद 48 आएगा आपका। 48 ये रहा, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका हमें आंसर बताना है, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 48 हो गया। 49 पर हम चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है, सॉरी गाइस झील है, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी हो जाएगा, अल्पपोषी झील। ठीक है, आगे है 50वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों थेरेपल के रूप में जाना जाता है, घेरेपल के रूप में। तो ऑप्शन ए, सॉरी गाइस इसका ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। ठीक है, आगे है आपका ये इधर केंद्रीय हो गया 51 की सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, फिर उसके बाद हमें आंसर भी बताना है। तो ये आपका फान है, चिनूक है, ये मिस्टर पता नहीं क्या लिखा है, फिर घाटी हवा है कि पार्टी हवा है। अब इसमें इतना मिसप्रिंटिंग है, समझ तो नहीं आ रहा, पर इसका जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, फान का आपका 4 हो जाएगा, गर्म मरुस्थलीय हवाएं, स्थानीय हवाएं। जो चिनूक है, चिनूक हो जाएगा बर्फ़ खाने वाली हवा। फिर आपका शायद बिस्ट्रल है कि मिस्ट्रल है, वो हो जाएगा आपका ठंडी स्थानीय हवा। और घाटी या पार्टी जो भी है दैनिक हवा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 के बाद हम 52 पर चलेंगे कि टफ किससे संबंधित है। जो टफ है वो किससे संबंधित है, तो जो आपका टफ है इसका जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें आंसर इसका नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 की अनधिवासी बस्ती किस नाम से बनी है। तो जो आदिवासी जो बस्तियां हैं वो किस नाम से बनी हैं ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 54 की मृदभूमि निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, मृदभिद जो हैं वो किस भूमि में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी आपका ए हो जाएगा, मरुस्थलीय वन। ठीक है, अब हम 55 पर चलेंगे। 56 हो गया, 55 1857 में विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था। तो क्या घोषित किया था, वजीर, पेशवा, नायब। तो इसका जो आंसर रहेगा वो पेशवा हो जाएगा। ठीक है, नानक साहब ने पेशवा घोषित किया था, तो 55 का बी हो जाएगा। हम चलेंगे 56 पर, जिसमें पूछा है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या कर दी थी, गलती से कर दी थी। तो ऑप्शन इसका ए ही होगा, दामोदर एवं बालकृष्ण ने। ठीक है, 56 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 56 के बाद हो जाएगा आपका 57 कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्ड टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो किसे सौंपी गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट, सॉरी गाइस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 58 कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? तो किस जगह किया था? तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका 58 का, वो हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। अब आगे हम चलेंगे 59 पर कि 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व मामूली में धरना के कारण कितनी कमी हुई थी? पर धरना प्रदर्शन में कितनी कमी हुई थी, तो वो हमें बताना है। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख। तो इसमें जो आपकी वसूली की गई थी, तो उसमें जो आपका खर्चा आया था, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही उपयुक्त में से एक से अधिक भी हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट भी करते चलिएगा। 60वां क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो किस स्थान से कर रहे थे? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 हो गया। अब 61 पर हम चलेंगे कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, तो क्या निर्धारित किया था? तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 61 का ए करेक्ट है। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान बनाने का वो जो था वो दिया गया था। ठीक है, अब 61 हो गया। अब 62 पर हम चलेंगे कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये इंस्टीट्यूट की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? तो 1906 में। ठीक है, 1906 में की गई थी। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन है, ये मैथ का पोर्शन अब आ जाता है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है यदि x - 3/2 स्क्वायर फिर 2/3 - 4 स्क्वायर है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, आप इसे सॉल्व करके भी अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन 64 कि 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? तो जिसको इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई ऑप्शन सही है। फिर है 65 कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 65 का। आगे है 66वां क्वेश्चन है आपका कि एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 67 पर। तो 67 क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा है कि किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या कितनी होगी? 11। ठीक है, अब आएगा 67 हो गया है। तो 68 क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि आयत की परिधि 536 है तो सेंटीमीटर है, तो आयत की विमाएँ हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 कि एक बैग में 187 रुपये हैं, जिसमें आपके 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और 3:4:5 में ये हैं। बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 102, 136, 170। ठीक है, नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा ये हमें बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 96% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, 70 का क्वेश्चन हो गया ये। अब आगे हम बढ़ेंगे 70 के बाद। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। साथ ही अगर आपको ये हमारा जीएस का पोर्शन का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।